जी, आज हम आए हैं दीपालपुर से। आप बसीरपुर उतर जाएँ, चौस्ता मियाँ खां से आगे 1-1.5 किलोमीटर ये सुल्तानिया फीड मिल आती है। उस पे हमने ये 800 केवी का एक सिस्टम इंस्टॉल किया है, जिसमें हमने जिनको बाईफिशियल की तकरीबन 1380 पैनल इंस्टॉल किए हैं। तो ये एक 800 केवी का सिस्टम है जो नीलम सोलर ने इंस्टॉल किया है। इसकी कुछ डिटेल हम आपको बताते हैं कि ये आप देख रहे हैं पीछे एक रॉ चल रही है। काफ़ी ज़्यादा पैनल इधर हमने इस छत के ऊपर लगाए हैं, और इसके अलावा पीछे भी आगे कॉलोनी है और नीचे भी हमने काफ़ी पैनल इंस्टॉल किए हैं। तो इसकी आगे कैसे हमने इंस्टॉलेशन की है और इसको कैसे हमने इस्तेमाल किया है, ये अभी आगे हम थोड़ा सा वॉक करते हैं और आपको इसकी डिटेल देते हैं। तकरीबन मिडवे में आ गए हैं, तो सारे सिस्टम को टाई के साथ बांध दिया गया है ताकि कोई भी किसी किस्म की वायर जो है वो भी इसमें ना आए, और ग्लैंड का इस्तेमाल किया गया है ताकि कोई छोटी मोटी चीज़, कोई हशरात वगैरह जो भी हैं वो भी इसके अंदर केबल ट्रे के अंदर ना जाएं। तो जो ऊपर वाले जो पैनल थे, ये उनकी आखिरी लाइन ये इधर आ गई है। और ये देखिए हमारे पीछे कैमरामैन आगे ले गए, पीछे भी ये कॉलोनी थी और पीछे जो कुछ जगह थी वो भी हमने इधर इंस्टॉल किए हैं। वो लास्ट पैनल जो हमारा वो आखिरी उधर छोटी ट्रे हमने इस्तेमाल की है, ये नीचे आ गए हैं। कुछ पैनल और तरफ भी लगे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। साइड पे आ गए हैं, ये लास्ट लाइन पे हम खड़े हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके नीचे भी ये देखें हमने पूरा पैनल काफ़ी इधर भी कुछ 400 पैनल इधर भी हमारा इंस्टॉल हुआ है। तो ये 3 हिस्सों में ये पैनल इंस्टॉल हुए हैं। एक ये बड़ी लंबी छत थी जो कैमरामैन ने आपको दिखाई है, यहाँ से कुछ थोड़ा सा व्यू आपको नज़र आ जाएगा। तो ये तकरीबन 20 पैनल की ये लाइन है, तकरीबन ये 20-20 पैनल की लाइनें हैं, और बाकी कुछ नीचे ये पीछे छत के ऊपर लगाई हैं, बाकी कुछ नीचे लगाई हैं। तो ये टोटल तकरीबन 1380 पैनल हमने ये इंस्टॉल किया है। अब इसकी सारी पाइपिंग वगैरह नीचे जो आपने देखी है उधर भी हमने कर दी है। नीचे से भी हम इसको अंडरग्राउंड वायरिंग लेके ऊपर आए हैं। वो आपको पाइप नीचे नज़र आ रहा होगा, ताकि वो किसी किस्म इसको बंद कर दिया है केबल ट्रे के अंदर, और इसको ऊपर ला के तो बड़ी केबल ट्रे के ज़रिए हम ये पूरा पैनल की जितनी स्टिंगें हैं वो हम अपने इन्वर्टर के पास लेके गए हैं। अब इसकी जो तफसील है मज़ीद वो इन्वर्टर के पास जाके बनेगी। यहाँ तक के लिए इतना ही। ये अब हम आ गए इन्वर्टर के पास। यहाँ पे हमने हवावे के 115 किलोवाट के जो 125 केवी में आते हैं 6 इन्वर्टर इंस्टॉल किए हैं। इसमें से ये आप देख रहे हैं, एक ये नंबर ये है, ये 2 और ये 3, ये हवावे के 3 इन्वर्टर हैं। और इनका जो बिजली का कुछ स्विच वगैरह हमने इधर नहीं लगाया, वो कंबाइनर बॉक्स में लगाया, उसकी वीडियो हम आपको बाद में शेयर करते हैं। 3 इन्वर्टर हमने इस लाइन में इंस्टॉल किए हैं। ये नंबर 4 है, ये 5 है और ये 6 है। उसका तीसरा हिस्सा है वो ये है कि हमने जो इसके जो पीवी के बटन हैं वो कौन से इस्तेमाल किए हैं। तो ये टॉमसन के हमने बटन यूज़ किए हैं, और उसी की हमने एसपीडी इस्तेमाल की है। ये टॉमसन के बटन है, और ये सारा सिस्टम हमने अलग इंस्टॉल किया है। इसको इन्वर्टर के साथ बिल्कुल नहीं लगाया, ताकि डीसी के जो जितने स्विचेज़ हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएं, और इन्वर्टर के करीब इनको नहीं लेके गया, ताकि इसमें कुछ सिक्योरिटी का मसला, कोई इसमें आग लग जाती है, कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इन्वर्टर के पास हमारी कोई चीज़ नहीं है। अब आप आ जाते हैं कंबाइनर बॉक्स की तरफ। ये हमने इसके बिजली के जो स्विच हैं, यानी कि वापडा के ग्रिड के, वो हमने अलग लगाए हैं। इसको हमने इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल किया। तमाम इन्वर्टर के हम इधर ये देखें लाइन में चिंट के हमने इस्तेमाल किए हैं। इसका कंबाइनर बॉक्स हमने तैयार करवाया है, और उसके साथ हमने ये तमाम जो 6 के 6 इन्वर्टर हैं उनकी ये स्विच है, और मेन हमने एक अलग लगा दिया है, ताकि अगर कोई पीछे से मसला आता है ट्रिपिंग के लिए अलग है, और मेन ऑन ऑफ करने के लिए एक बड़ा स्विच अलग लगा दिया है। तो इसके तमाम चीज़ें हमने अलग अलग इंस्टॉल की हैं, ताकि एक के साथ दूसरी चीज़ ना जुड़े, कोई मसला हो तो ट्रिपिंग का सिस्टम और हर तरह की सिक्योरिटी हमने इसको दी है। इसका जो आखिरी हिस्सा है वो उसमें ये है कि इसके साथ ये हमने एक जेनसेट कंट्रोलर लगाया है, और स्मार्ट लॉकर हवावे का यूज़ किया है। तो इसके ये दोनों सिस्टम हमने इसलिए इंस्टॉल किए हैं कि ऑन ग्रिड जो सिस्टम है वो बिजली जब चली जाती है तो वापडा जाती है तो बंद हो जाता है, लेकिन ये सिस्टम बंद नहीं होगा। ये बिजली नहीं भी होगी तो जनरेटर के साथ सिंक करके चलेगा। जनरेटर जब आप स्टार्ट करेंगे
तो ये इन्वर्टर को ऑन कर देगा, और इन्वर्टर जब ऑन हो जाएंगे तो जनरेटर की रेट स्लो होती होती बिल्कुल 1 RPM पे चली जाती है। यानी कि जहाँ पे वो अगर फ़र्ज़ करें 1 घंटे के 10 लीटर पीता है तो वो तकरीबन 2 लीटर 1.5 लीटर पे आ जाएगा, जिससे आपका जो ख़र्चा है डीज़ल का वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो इस सोलर सिस्टम में जदीद तरीन जितने भी इस वक्त मौजूदा 2024 30 दिसंबर 2024 को ये वीडियो बन रही है, तो जितने भी लेटेस्ट सिस्टम हैं वो तमाम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तमाम इधर इंस्टॉल किए गए हैं। और ये डायग्राम सिस्टम भी हाइवल का ये भी इंस्टॉल किया है और स्मार्ट लॉकर भी इंस्टॉल किया है, ताकि आप उसको मोबाइल पे मॉनिटर भी कर सकें। और ज़ीरो एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल किया है और जनरेटर को भी कंट्रोल इसमें है, और यहाँ से आप कोई भी बंदा इसको चेक कर सकता है और आप मोबाइल के ऊपर भी इसकी एक्सेस ले सकते हैं। और इसका जो लेटेस्ट सिस्टम में ये चीज़ डाली गई है कि आप मोबाइल से इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई इन्वर्टर ऑन ऑफ करना चाहें या पूरे सिस्टम को शट डाउन करना चाहें तो आप अपने मोबाइल पे पूरे दुनिया में कहीं भी बैठे हैं तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी जो मैंने इसके जो लास्ट सिस्टम है उसकी भी आपको दे दी है। सिस्टम तकरीबन 1 से 1.5 माह में इंस्टॉल कर लिया है, तो बड़े से बड़ा सिस्टम लगवाने के लिए आप नीलम सोलर से रब्ता कर सकते हैं। तो ये एजाज़ हासिल हुआ है नीलम सोलर को कि लाहौर से जो कंपनियाँ इंस्टॉल करने के लिए इस इलाके में आती हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है और लेबर का भी मसाइल आते हैं। तो आप लोकल कंपनी जो आपके ज़िले में है जिसने 800 kV का इतना बड़ा सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो आप हमसे 500, 400, 250 kW का कोई भी सिस्टम हमसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो सिस्टम इंस्टॉलेशन जिस तरह हमने की आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में या हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी कुछ ना कुछ आप हमें इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।